हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और वो है जुएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ बलि दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधपीओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा और अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति उसको उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों करने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। सब बोलिए आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। और पिछले दिनों में हम लोग होशे नबी की किताब पर चर्चा कर रहे थे। अभी हम उसी संदर्भ में जो बीते दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मन फिराने के विषय में, पछताव करने के विषय में। आज वही पछताव के विषय में है, लेकिन कह रहे हैं कि उपवास करो, उपवास के साथ। हालेलुया। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए मन से फिरकर मेरे पास आओ। हमारे वचन का मतलब है अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी समय है। जब तक यीशु मसीह लेने के लिए नहीं आया है, कलीसिया उठाया नहीं गया है, अभी भी क्या है, समय है मन फिराने का, उद्धार पाने का। अभी भी जो पाप में है, संसार में, शरीर में है, शरीर में है मतलब शरीर की इच्छा अनुसार चलने वाले लोग। संसार मतलब सांसारिक नियम कानून परंपरा में चलने वाले लोग, है ना। यहाँ कोई देश के नियम के बारे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कोई समाज के नियम कानून के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संसार, शारीरिक इच्छा, संसारिक इच्छा जो होती है ना, जिसके विषय में गलाती की किताब 5 अध्याय 18 में लिखा है, शरीर की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था के विषय में। सो अभी भी समय है हम मन फिराए, अभी भी हमारे पास समय है हम पछताव करें। हम जब इस्राएल राष्ट्र के विषय में देखते हैं, इस्राएली लोगों के विषय में हम देखते हैं, तो वे भारी संकट में पाए जाते हैं। पहली बात, जब हम इसी वचन के इसी किताब के 3-4 को पढ़ते हैं, 3 अध्याय का
दूसरा, तीसरा और चौथा वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वे हमेशा सताहट में दबाए हुए थे। किसके सताहट? शत्रुओं के सताहट, शत्रु के दबाव, शत्रु के आक्रमण से हमेशा दबे हुए थे। सोर, सीदोन, फलिस्तीन जैसे कई छोटे छोटे देशों से, राज्यों से, राजाओं से उन्हें हमेशा आक्रमण किया जाता था, दबाया जाता था। और दूसरी तरफ है भयंकर सूखापन, मरुड़े, और एक प्रकार के कीड़े, टिड्डी कहा गया, टिड्डियों का आक्रमण है, जो कि अनाज को, फसल को नष्ट करता है। ऐसे परिस्थिति का वे हमेशा सामना कर रहे थे, जिसके विषय में योएल नबी की किताब 1 अध्याय 7 से 20 वचन लिखा है। और इस तरह से ये सब घटनाक्रम उनके मनोबल को, उनके दृढ़ इच्छा को नष्ट कर देता है। हम भी जब कलीसिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, उपवास प्रार्थना हो, विश्व शांति प्रार्थना हो, या हमारे डायसिस की महीना मीटिंग हो, तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम हमारे जीवन में होता है। कभी पारिवारिक दबाव, कभी कलीसिया के विश्वासियों का जीवन चरित्र को देखते हैं, उनका दबाव, कलीसिया के लोगों की अनाज्ञाकारिता के विषय में जब सोचते हैं, तो एक पासवान के लिए, एक पास्टर के लिए वह मनोबल को, दृढ़ इच्छा को तोड़ डालने वाला कार्य करता है। कई बार आप लोगों के सामने हम चर्चा करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करते हैं, और ठहराए हुए दिन के अनुसार, समय के अनुसार अगर उपस्थिति की कमी होती है, वो हमारे लिए भी कभी कभी मनोबल को तोड़ डालता है। तो किसी के विषय में शिकायत नहीं है, बस हम उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। भविष्यवक्ता जोएल इन घटना को इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय के रूप में, है ना, देखिए बीते दिनों में हम लोग सुन रहे थे कि वे परमेश्वर से विमुख होकर, परमेश्वर को छोड़कर अलग देवी देवताओं के पीछे चलने लगे, परमेश्वर की आराधना उपासना करने छोड़कर बाल देवता, अष्टोरेत देवी की आराधना करने लगे, विशेषकर उस समय की बात है। और उनके दंड स्वरूप, उन अनाज्ञाकारिता के दंड स्वरूप, मूर्तियों पूजा के दंड स्वरूप इस्राएलियों को ये परमेश्वर का न्याय है। शत्रुओं का आक्रमण और जमीन में फसल की हानि करने वाले कीड़े, टीडी कहा गया है। एक तरफ का हम लोग जो क्या बोलते हैं, फेनगा है ना, साधारण फेनगा बोलते हैं, बड़ी साइज का रहता है, बड़ा बड़ा मछली साइज का, बड़ा बड़ा मछली है ना, 1 किलो 2 किलो मछली, इस टाइप का रहता है। और वो क्या करते थे, फसल का पत्ता को काटते हैं, और जिसके चलते फसल सूख जाएगा, मर जाएगा, और सूखापन, मरुड़ी का सामना करना पड़ता है। ये परमेश्वर की ओर से क्या है, दंड है। हम लोग देखते हैं इस पुस्तक में उनके विशिष्ट पाप का उल्लेख नहीं किया गया है,
लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ने से ये संकेत मिलता है कि ये लोग परमेश्वर के बातों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के वायदे के प्रति संतुष्टि नहीं थे, है ना। कोई अगर हमारे बीच में आता है पास्टर के पास प्रार्थना कराने के लिए, ध्यान से सुनिए, और बड़े लगन के साथ, बड़ी मेहनत के मैंने दिल लगाकर विश्वास के साथ एक पास्टर प्रार्थना करता है। प्रार्थना के बाद में होता है प्रभु आपको चंगा करेगा, विश्वास से चले जाओ। लेकिन रास्ते में सोचते हुए एक दिन, 2 दिन या तो बीत जाने पर मेडिसिन के पास, डॉक्टरों के पास, या तो और वैद्यों के पास और साधनों का उपाय करना, मतलब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रति जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के प्रति संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होती है। ऐसे ही दुर्दशा इन लोगों का था, ऐसे ही परिस्थिति लोगों का था। परमेश्वर उन्हें कई बार वायदा किया। हम लोग दानियल की किताब में पढ़े, हम लोग होशे नबी की किताब में पढ़े, यशायाह के किताब में पढ़े, यिर्मयाह की किताब में पढ़े, हिजकिय्याह की किताब में पढ़े, पाप और पाप और पाप और पाप के विषय में। और प्रभु कई बार उन लोगों को मन फिराने के विषय में कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का मूल्यांकन करते तो समझ में आता है कि वे परमेश्वर के वचन के प्रति, बातों के प्रति संतुष्टि नहीं है, और उनके मन में उदास है, निराशा है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन पर इसलिए संतुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी होती है। तो परमेश्वर ने प्रकृति और इस्राएल के शत्रु को अपने ईश्वरीय न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। एक राष्ट्र के रूप में उनके द्वारा सामना की गई परीक्षाओं का उपयोग उन्होंने अपने लोगों के हृदय को जागृति करने और अपने और आपस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। किनको इस्तेमाल करता है? कभी कभी हमारे बीच में जो सताहट आता है ना, वो हमारे नष्ट के लिए नहीं होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा की बात करो। जब कभी भी सताहट आता है, विरोध आता है, परीक्षा होता है, वो हमारे नष्ट, हमारे हानि के लिए नहीं, वो हमारे हानि के लिए नहीं होता है, वो हमारे भलाई के लिए होता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। योवेल की पुस्तक न्याय की पुस्तक है, इसको न्याय की पुस्तक कहा गया है। आप लोग इसको घर में पढ़िएगा, पढ़े लिखे लोग, है ना, आप लोग घर में पढ़िएगा कि परमेश्वर सचमुच इस किताब में क्या करना चाहता है। 3 अध्याय है, 3 चैप्टर है, और परमेश्वर उसका क्या कहना है, आप उसको पढ़िएगा। यह एक न्याय की पुस्तक है, ये एक उम्मीद, आशा की किताबें हैं, विश्वास की किताब है। परमेश्वर के लोगों को समझाया गया है कि अगर वे प्रभु की खोज करें तो ईश्वरीय न्याय के बीच में उनके लिए हमेशा आशा बने रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे, तब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर न्यायी है, वह क्या करेगा? कदाचित, जैसे हम लोग 14 नंबर वचन में पढ़े, कदाचित परमेश्वर पछताव करेगा और क्या करेगा? न्याय करेगा। किस चीज का पछताएगा? अरे मैं ऐसे निर्णय लिया था, अब ऐसे नहीं करूँगा। तो उनके पापों के लिए परमेश्वर द्वारा
किए गए न्याय की दृष्टि है, ये दृष्टिकोण है, वह उस गौरवशाली दिन की भी प्रतीक्षा करती है जब वे प्रभु के असीम आशीषों का आनंद लेंगे, जिसके विषय में 18 से लेकर 27 वचन में लिखा है, दूसरा अध्याय वो एक किताब। सो यह पुस्तक यहूदियों के लिए लिखा गया है, लेकिन अभी हमारे लिए भी लाभदायक है। हालेलुया। हम जो कहीं ना कहीं संसार में सांसारिक चीजों में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी सांसारिक के अशुद्धता और पवित्रता में पाए जाते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति में अगर आप हो तो यह वचन हमारे लिए भी लाभदायक है, लागू होने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि वचन कहता है अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी समय है, कदाचित परमेश्वर पछताए, अभी भी सुनो, ऐसे लिखा है। सो जैसे मैंने कहा, विनाश का सामना करना, एक अध्याय 1 और 2, एक अध्याय 1 वचन से लेकर 2 अध्याय का 11 वचन तक इस्राएलियों के प्रति विनाश, बर्बादी का सामना करने का वर्णन है। 2 प्रकार का विनाश, जैसे पड़ोसी राज्य का आक्रमण और दूसरा है सूखापन, कीड़े के द्वारा फसल हानि करने का। सो हमारे लिए भी ऐसी परिस्थिति हो सकता है। हम भी ऐसी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सो जब ऐसे विनाश के हम सामना करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक अनुशासन आता है। अनुशासन, संभल के रहना रे भाई, है ना। कीड़े लग रहा है खेती में, संभल के रहो। आक्रमण होने वाला है देश में, संभल के रहो। ऐसे ख्याल जब हमारे आता है तो हमारे जीवन में क्या होती है? अनुशासन आता है, डिसिप्लिन। ये हमारे बर्बादी के लिए नहीं, पहले मैंने कहा परमेश्वर की ओर वापस आने का है, और दूसरा भी क्या है? अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन। अभी जैसे हमने सुनने में आया, जगन्नाथ भाई बीमार में थे, एडमिट थे, तो इधर रोज आराधना हो रहा था आपके घर। डिसिप्लिन आ गया, अनुशासन। हालेलुया। सो ये हमारे नष्ट होने के लिए नहीं, हमारे हानि के लिए नहीं, परंतु हमें अनुशासन में लाने की एक परमेश्वर की योजना है। या परेशान के दिन को जुएल नबी ने प्रभु का दिन कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रभु का दिन। हालेलुया। 1 अध्याय का 15 वचन, 2 अध्याय का 1 वचन और 11 वचन और 31 वचन। आप लोग नोट करिए, घर में पढ़िए। और 3 अध्याय का 14 वचन, यूएल का किताब जो हम लोग पढ़ रहे थे, वहां लिखा गया है कि ये मुसीबत का दिन जो है, ये सताहट का दिन जो है, ये आक्रमण का दिन है। अभी कलीसिया को सताया जा रहा है। मत सोचना कि परमेश्वर आंख मूंद दिया है। मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं है हमारे बीच में। मत सोचिए कि ये परमेश्वर का काम नहीं है। शैतान, हम दोष लगाते हैं ना,
विरोधियों को दोष लगाते हैं, अमुक दल वाले नाम ले लेकर। तो क्या है, परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? आप अगर बिना अनुशासन में रहोगे, आप अगर परमेश्वर से अलग रहोगे, आप अगर परमेश्वर के विरोध में काम करोगे, तो परमेश्वर अपना काम करेगा। ध्यान से सुनिए। अभी जगह जगह में सताहट हो रहा है। कल हमारे बीच में, मेरे बीच में कोई भाई लोग आए, हम लोग ऐसे प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो चलो थाना में आके बात कर लो थोड़ा सा। ऐसे अनुशासन, मैंने बोला कितने लोग इकट्ठा होंगे तुम्हारा मीटिंग? 250-300 लोग होंगे। तो इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अनुशासन, अगर कलेक्टर से परमिशन नहीं लेगा तो थाना वाला बोलेगा पहले वहां से जाओ। अनुशासन, अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अगर हम लोग परमिशन नहीं लाएंगे, अनुमति नहीं लेंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे, ये अनुशासनहीन हो जाएगा, विशृंखला हो जाएगा, अनडिसिप्लिन। और परमेश्वर आपको सजाने के लिए, आपको सुधारने के लिए अपने तरीका से काम करेगा, तो लगे कि विरोध हो रहा है ना? बोलेंगे फलाना पार्टी कृष्ण विरोधी लोग विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके भलाई के लिए है। हालेलुया। प्रशासन कह रहा है कि जहां जहां भी कलीसिया चला रहे हो, आप हमको जानकारी दो। जब कभी भी धर्म का परिवर्तन कर रहे हो, हमको जानकारी दो। जब कभी भी सभा समिति कर रहे हो, हमको जानकारी दो। इंफॉर्मेशन चाहिए, परमिशन नहीं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उनको जानकारी होना पड़ेगा। मैंने बीते सप्ताह जैसे आप लोगों को बोला, कलीसिया में क्या करना है, कलीसिया के लोगों को कहाँ जाना है, कलीसिया में जानकारी होना चाहिए, पास्टर को मालूम होना चाहिए। आप चंगाई प्रार्थना सभा जाओ, उपवास प्रार्थना सभा जाओ, किसी के खेत खलिहान में काम करने जाओ, है ना? मालूम होना चाहिए कि हमारे विश्वासी लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ खेती कर रहे हैं, कहाँ बर्तान में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, है ना? विश्वासी के बारे में मालूम रखें, है ना? हरी हरी चराई के पास ले चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लाता है। मतलब मेरे मन की हर बातों को जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन जानता है? चरवाहा। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। और कहता है कि मुझे हरे हरे चराई में चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास मेरे जी में जी लाता है। मैं जब मुसीबत में होता हूँ, मैं जब घबरा जाता हूँ, मैं जब भूखा रहता हूँ, जब मैं प्यासा रहता हूँ, मैं जब जरूरत रहता हूँ, मेरे जरूरत के समय में, मेरे तंगी के समय में, मेरे आवश्यकता के समय में मुझे सहायता करता है और मेरे जी में जी लाता है। मतलब मुझे हिम्मत देता है। इसका मतलब मेरे बारे में उसे बेहतर मालूम है। मेरे बारे में कोई भी चीज, कोई भी विषय, किसी भी बातें, किसी भी सोच विचार मुझसे छिपी हुई नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक विश्वासी को ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो जब आप अनडिसिप्लिन में रहोगे, बिना शासन में, बिना श्रृंखला में, जब आप परमेश्वर से विरोध करोगे, परमेश्वर के विमुख में कार्य करोगे। आपने बपतिस्मा लिया है, आप हर एतवार को गिरजा आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पाप करते हैं, संसार शैतान शरीर के अभिलाषा में चलते हैं, मतलब परमेश्वर के विमुख में है। परमेश्वर आपको सुधारने के लिए आपके जीवन में ताड़ना ला सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो हमारे नष्ट के लिए नहीं,
हमारे भलाई के लिए होता है। सो जब आपको लगे कि ये परमेश्वर का दिन है, भले मैं बीमार में हूँ, भले मैं मरी में हूँ, भले मैं गरीबी में हूँ, भले मैं तंगी में हूँ, भले मैं कर्जा में हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर ही मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा। ऐसे अगर आपके मन में हो तो हम क्या करेंगे, हम निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? निवेदन, अर्जी। फिलिप्पी 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हर एक विषय में परमेश्वर के सम्मुख विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान में ऊंचा है, वह तुम्हारे मन को, हृदय को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हम लोग मन में अशांति होता है, कई बार हम लोग नशा पानी का, नशे का सहारा लेते हैं, दवाओं का सहारा लेते हैं, है ना? दवा, नींद नहीं लगा तो चलो दवा खाओ। तो चलो दवा तो कई बार अच्छा हो सकता है हमारे लिए, लेकिन नाश करने वाले वस्तुओं का सहारा लेना कहीं ना कहीं हमारे लिए नष्ट का कारण हो जाए। परंतु उससे अलग, उससे विपरीत अगर हम परमेश्वर से निवेदन करें, है ना? 12 और 14 में लिखा है, हम परमेश्वर से क्या करें? पश्चाताप के साथ निवेदन करें। ये एकमात्र हमारी सहायता है, एकमात्र हमारी आशा है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें पूरे मन से उनकी ओर मुड़ने के लिए, उनकी ओर फिरने के लिए कहते हैं। अपने बस्तर, पहले जब यहूदी लोग उपवास करते थे ना, तो अपने मन को, वेदना को जताने के लिए अपने कपड़े को फाड़ते थे, है ना? ठाट की वस्त्र पहनते थे, ठाट की वस्त्र कहा गया है। और राख में बैठते थे, ऐसे चटाई लगा के नहीं, राख में, धूल में बैठते थे और अपने आप को नम्र हूं, टूटा हुआ हूं, जरूरतमंद हूं, इस बात का प्रकाश करते थे, प्रकट करते थे। यहाँ कह रहा है कि अपना बस्तर मत फाड़ो, बस्तर फाड़ने की जरूरत है, फाड़ना है तो अपने हृदय को फाड़ो। हालेलुया। किसको फाड़ना है? अपने मन को। बीते दिनों में हम चर्चा करते हैं, टूटे हुए मन यहोवा के लिए अच्छा बलिदान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हम लोग भजन संहिता के कई किताबें पढ़ रहे थे, भजन संहिता 34 में, भजन संहिता 51 में इस बारे में लिखा हुआ है। तो वह अभी भी लोगों को ढूंढ रहे हैं, अभी भी लोगों को ढूंढ रहे हैं, है ना? ताकि वे जीवन दे सके, ताकि उनको जीवन दे सके, आशीष दे सके। वह अभी भी ढूंढ रहे हैं। वह चंगाई दे सके, छुटकारा दे सके, पाप क्षमा दे सके, इसलिए अभी भी परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण विषय है समझना। 28 कोई पढ़े नीति वचन 28 के 13 और पहला यूहन्ना का पहला चिट्ठी, उसका 1 अध्याय का 9 वचन। हाँ, जो अपने पाप को छिपाए रखेगा, है ना, उसका पाप कभी क्षमा नहीं होगा। लेकिन जो अपने पाप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। यानी कि हमने बीते दिनों में पढ़ रहे थे याकूब के 5 अध्याय का 15-16 में, आपस में
एक दूसरे के सम्मुख अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के सम्मुख क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो जो कोई अपने पाप को छिपाए रखता है उसका पाप क्षमा नहीं होगा, लेकिन जो कोई अपने पाप को मान लेगा, और मानने से खाली नहीं होगा। हम लोग कई बार अपने पाप को मानते हैं, कई बार यहाँ आके हम लोग पाप को मानते तो है, लेकिन पाप से मन नहीं फिराते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जो कोई पाप क्षमा पाए चाहता है, पाप का क्षमा पाना चाहता है, तो उसको मानना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा और उसको छोड़ना भी पड़ेगा। जो पहला यूहन्ना 1:9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले, है ना, जब कभी भी हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में हमारा परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो जब तक कलीसिया परमेश्वर के विरोध विद्रोह करते रहेगी, है ना, एक भी आदमी, ध्यान से सुनना, एक भी व्यक्ति, एक भी विश्वासी जो कलीसिया का है और वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, पाप करता है, मतलब कलीसिया, पूरे कलीसिया सम्मिलित हो जाता है। पता है कि नहीं? हम नहीं बोल सकते हैं फलना को कर लग, फलना को कर लग, फलना कर लग, तो कर लग, जिम्मेदारी कौन है? अगुआ है, चरवाहा है। भेड़ खाए या बैल खाए या बकरी खाए, फसल हानि अगर कर रहा है, भेड़ हो सकता है, बैल हो सकता है, भेड़ी हो सकता है, बकरी हो सकता है, भैंस हो सकता है, अगर फसल करने वाला का मालिक अगर दोष लगाएगा तो भेड़ बकरी को थोड़ी पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? चरवाहा को पकड़ेगा, मालिक को पकड़ेगा। हालेलुया। तो एक आदमी भी अगर पाप करता है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या पाप करना चाह रहा है। हम सोच रहे हैं विश्वासी लोग ऐसा है, तो हर विश्वासी लोग ऐसा है, तो हम बोलेंगे वो लोग मतवारे है यार, कभी सुधरेगा नहीं, ऐसे बोलते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं कभी नहीं सुधरेगा। हम किसको दोष लगा रहे हैं? विश्वासी को दोष लगाते हैं। वो लोग नहीं सुधरेगा, कभी सुधरेगा भी नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा बात की बात है, पहले हम सुधारने की कोशिश किया है कि नहीं, वो भी बात है। हालेलुया। तो जिम्मेदारी किसका है? चरवाहा का है। तो एक आदमी अगर जो विश्वासी है, कलीसिया का विश्वासी है, कलीसिया का सदस्य है, परिवार का सदस्य है, अगर एक सदस्य पाप करता है, मतलब पूरे कलीसिया पाप में भागी रहता है। एक परिवार के एक सदस्य अगर पाप करता है तो परिवार के सारे सदस्य का नाम धरा ही होता है, बदनाम होता है, कलीसिया का बदनाम होता है। ध्यान से सुनिए, आप चुपचाप से क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, मास्टर हिसाब थोड़ी लिखेगा रोज, लेकिन कहीं भी अगर बदनाम हो रहा है तो मास्टर का ही बदनाम होगा, परमेश्वर का ही बदनाम होगा, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का है। सो जब तक कलीसिया परमेश्वर के विरोध में काम करते रहेगी, तब तक संसार और हमारे परमेश्वर का उपहास होता रहेगा। जब तक हम पश्चाताप करेंगे और उसके आशीष के स्थान पर पुनर्स्थापित हो जाएंगे, तो संसार हमारे बीच में निवास करने वाले परमेश्वर को स्वीकार करेगा। ध्यान से सुनिए, कितना महत्वपूर्ण विषय है। जब अगर कोई भी विश्वासी अगर पाप करता है तो संसार क्या करेगा? हमारा, ध्यान से सुनिए, हमारा और हमारे परमेश्वर को क्या करेगा? निंदा करेगा, उपहास करेगा। देखो ना, तो हर विश्वासी भले हालेलुया करते रहा रहे भैया शुरू में, लेकिन आजकल देखो क्या हो रहा है। किसका उपहास करेगा? हमारा भी उपहास कर रहा है, पूरे कलीसिया का उपहास निंदा करेगा और परमेश्वर का निंदा करेगा। ध्यान सुनिए। दूसरी बात, अगर उसी जगह में अगर हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर के आशीष में फिर से जुड़ जाते हैं,
पुनः स्थापित किया जाता है, तो संसार हमारे बीच में निवास करने वाले, हमारे बीच में डेरा करने वाले उस परमेश्वर को भी क्या करेगा? ग्रहण करेगा। हालेलुया। कलीसिया के पास एकमात्र आशा है जो पश्चाताप है, मन फिराना। हालेलुया। इसीलिए पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए निवेदन किया गया, अर्जी किया जा रहा। बोले यीशु मसीह की। पुनर्स्थापना के लिए एक याचना, फिर से जुड़ो परमेश्वर के साथ, फिर से जुड़ने के लिए एक निवेदन है। प्ली मतलब निवेदन। 15 से 17 वचन जो हमने पढ़ा, 2 अध्याय यूएल। परमेश्वर सभी लोगों को बड़े, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे अपने पास आपस आने के लिए बुलाता है। हालेलुया। सबको बुलाता है, छोटे बड़े सबको। हालेलुया। हम लोग बच्चे लोगों को उधर टीवी मोबाइल पकड़ा के, है ना, कभी कभी हमारे बच्चे लोग मोबाइल पकड़ के बैठे रहेंगे पीछे साइड में, है ना। तो हम लोग बड़े खाली सुनेंगे, बच्चे लोग टीवी मोबाइल देखो, टाइम पास करो, शांत रहो, है ना। अभी मोबाइल पकड़ा है बोल के चेंचा पेपा नहीं हो रहा है, तो आ जाता फिर बोले। लेकिन भले हम लोग शांति से वचन सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी वचन सुनने का अधिकार है, उनको भी वचन सुनने का जरूरत है। हालेलुया। तो पवित्र करना, हमको क्या करना है? पवित्र होना। 16 नंबर वचन पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर के पास आओ। देखिए क्या लिखा है, 16 नंबर वचन। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवे बच्चे को भी इकट्ठा करो। मोबाइल पकड़े को उधर मत भेजो। हालेलुया। इकट्ठा करो, ऐसे कह रहा है। हम लोग क्या होता है, जब कभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं किसी के घर में, बच्चे लोग को उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है बाहर, है ना। कभी कभी घर के सारे सदस्य कहाँ गए, बोले से नहीं, कहीं बैठा होगा मोबाइल पकड़ के। ऐसा भी समझ में आता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको प्रार्थना में बैठा होना। ये हमारी समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अभी के समय में हम एक ऐसी पीढ़ी में जिंदा है जो परमेश्वर के अलावे हर चीजों के सामने झुक सकते हैं। अब ऐसे पीढ़ी में हम हैं, ऐसे युग में है, ऐसे समय में है, ऐसे काल में है, हम सबके सामने झुक जाएंगे। मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चे के सामने, अच्छे अच्छे अधिकारियों के सामने, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने, ठेकेदार के सामने, मुंशी के सामने, मालिक सामने, लेकिन परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते। ये बहुत बड़े सोचने वाले विषय, चिंतनीय विषय। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर के सम्मुख झुकने की कोशिश करेंगे, जिस दिन परमेश्वर के सम्मुख झुकने शुरू करेंगे, परमेश्वर सारे संसार को, सारे जरूरतमंद लोगों को, जो आपके साथ जरूरत है, जिसको आप जरूरत महसूस कर रहे हो, उसको आपके सामने झुकाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ईश्वर के लोगों को ऐसी जगह पहुंचना है जहां हमारी पहली महत्व, पहले स्थान किसको होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख हमारे लिए प्रतिज्ञा है। क्या है प्रतिज्ञा? हमने उसको नहीं पढ़ा। 18 से 27 यूएल नबी की किताब 2 अध्याय 18 से 27, उसको आप लोग घर में पढ़िएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा वहां पर छिपा हुआ। पुनर्स्थापना का वायदा है। 18 से 22 वचन आप पढ़ोगे। फिर से प्रभु आपको क्या करेगा? ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा? ज्यों का त्यों। देखिए, यहोवा यूं कहता है अपने प्रजा के लोगों को, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु
और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। नया दाखमधु और ताजा तेल क्या है? तुम्हें देने पर हूँ। तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और मैं भविष्य के अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई होने नहीं दूंगा भविष्य में। ठीक है ना? वैसे ही प्रतिज्ञा 20 नंबर में, 21 में, 22 में भी हम पाते हैं। हालेलुया। आगे आप लोग पढ़िएगा 23 और 25 में आत्मिक जागृति का, पुनरुत्थान आत्मिक जागृति का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर पिछले वर्षा है ना, पिछली वर्षा कहा गया। देखिए क्या लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अत्यंत बरसात को पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगले और पिछली वर्षा भी बरसाएगा। ये वर्षा मतलब आत्मा का वर्षा, आत्मा का वर्षा, आत्मिक वरदान, पहले से दोबारा डबल, पहले से अधिक वर्षा। आप लोग याद करो जब आप बपतिस्मा लिया, अमित भाई याद करिए जब आप बपतिस्मा लिया, छोटे भाई, भोले भाई याद करो आप लोग जब बपतिस्मा लिया, रामनाथ भाई याद करो, कार्तिक भाई याद करो जब बपतिस्मा लिया उस समय कितना आत्मा आपके जीवन में कार्य करते। बहन लोग आप लोग याद करो, एक एक जन को मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप लोग है ना भटक गए, ऐसी बात नहीं है। मैं स्मरण कराना चाहता हूँ उन दिनों को जब आप लोग शुरू बपतिस्मा लेकर आए थे, उस समय आत्मा किस रीति से काम कर रहा था। बहन लोग आप लोग जो बपतिस्मा जिस दिन लिए उस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में किस तरह से कार्य कर रहा था, याद करिए। वैसे ही पिछली वर्षा मतलब उस दिन की वर्षा के समान फिर से वैसे बरसात होगा। बरसात मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वारिश, और बार बार होगा, अभी होगा, अगली होगा, पिछली होगा, आखिरी भी होगा। हालेलुया। ये पुनरुत्थान है, रिवाइवल है, आत्मिक जागृति। बोलो इस मसीह की। धान बोने के समय जिस तरह की बारिश वर्षा की आवश्यकता होती है, धान को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधे को मजबूत करने के लिए, फल लाने के लिए, अभी जैसे हम धान काटे कर रहे हैं, अभी आखिरी तक बारिश वर्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा का कार्य, ठंडा पड़ गया हो तो एक बार उन दिनों को स्मरण करो जिस दिन आप यीशु मसीह के द्वारा को ग्रहण किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो जब ऐसे होता है तो हमें आवश्य है कि निरंतर होती रहे बारिश, इसलिए परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर को मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। परमेश्वर ने सूखे और तबाही के दिनों में भी जो कुछ आप खोए होंगे उसकी भरपाई करने का वायदा करता है। गरीबी के समय में, तंगी के समय में, बीमारी के समय में कितने लाखों लाखों रुपए बर्बाद कर दिया होगा कर्जे में। अगर परमेश्वर के सम्मुख हम लोग मन फिराएंगे, परमेश्वर के सम्मुख हम लोग निवेदन करेंगे, जैसे फिलिप्पी 4, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। उनके आनंद का वायदा है। 26 नंबर वचन पढ़ेंगे, 26, यूएल 2 का 26 पढ़िए। किसी के पास बाइबल है तो पढ़िए। हाँ, तुम पेट भर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। उनके आनंद का वायदा है। पहले किसका वायदा है? भरपूरी का वायदा। दूसरा क्या है?
आत्मिक जागृति का वायदा। तीसरा क्या है? उसके आनंद में समर्पित होने का वायदा, परिपूर्ण हो जाना है उसके आनंद में। और इन सब को तुम क्या करोगे? अनुभव करोगे। रियलाइज कहा गया, ये सब को हम क्या करेंगे? अपने जीवन में अनुभव करने सकेंगे। ये बोल दे रहा है यार, होगा नहीं होगा, इसी बात अनुभव करना पड़ेगा। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में रहता हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। हालेलुया। तब हम अनुभव करेंगे, बताने से खाली नहीं, अनुभव करेंगे। सामरी स्त्री परमेश्वर यीशु मसीह से जब बात किया, बात करते करते उसने अनुभव कर लिया कि यही मसीहा है। हालेलुया। यही वह मसीह है जो इस संसार में आने वाला था, जिसकी हम बात जो रहे हैं वह यही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अभी भी देर नहीं हुई, हमारे चर्चों को बचाने के लिए, हमारे कलीसिया को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अगले पीढ़ी को बचाने के लिए, है ना? अभी भी समय है। आइए हम उस परमेश्वर की ओर मन फिराए। ये अकेले का काम नहीं है, ये कलीसिया का काम है, समाज का काम है। हमें चाहिए कि परमेश्वर एक बार फिर अपने लोगों के बीच में आए, एक बार फिर से परमेश्वर की रिवाइवल, परमेश्वर की आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। इस बात को आप नकार नहीं सकते, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए हम आखिरी वचन हम लोग देखेंगे, रोमियों की पत्री 13 अध्याय 11 वचन से लेकर 14 वचन तक। इसके पास बाइबिल है, बाइबिल से पढ़ के आपको सुनाएंगे। 13 का 11 से 14। रोमी 13 11 से 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए किया तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। भाई लोग समझ जाइए, बहन लोग समझ जाइए। क्योंकि जिस समय हम विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार क्या है? निकट हो गया है। हालेलुया। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस हिसाब से हमारा उद्धार निकट है, यानी कि हो जाना चाहिए। आगे पढ़िए। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना लीला क्रीड़ा, ना पियंकड़, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना डाह, वरन प्रभु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिए, ये सब वचन हमारे लिए लाभदायक है, ये हमारे लिए लागू हो सकता है हमारे जीवन में। प्रिय कलीसिया के लोगों, बीते दिनों में हमारे कलीसिया की बहन बोल रही थी कि चलो हम लोग उपवास प्रार्थना शुरू करेंगे, है ना? उस बहन के द्वारा प्रभु ने बात किया, हमने प्रार्थना शुरू करने का प्रयत्न किया है। तो ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का बुलाहट है। हमने 2 सप्ताह से शुक्रवार शाम को प्रार्थना में समय बिताने का प्रयत्न किया है। आप लोग सहदिल से, सहृदय से प्रार्थना के महत्व को समझो और
परमेश्वर के सम्मुख आओ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बातें किया है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। सबके बोले आमीन। आइए हम सबके घुटने में आ जाएंगे और उस पवित्र आत्मा को हम लोग निवेदन करेंगे, उस पवित्र आत्मा को हम लोग पुकारेंगे जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।